मन की गुलामी की असलियत को समझना। सबसे बड़ा मकसद यह है कि हम मन की गुलामी की असलियत को समझें, और इसके लिए हमें यह देखना होगा कि हमारा माइंड किस तरह की कंडीशनिंग में फंसा हुआ है। गुलामी की इस हालत का मतलब है कि इंसान के पास अपने विचारों के पीछे चलने के अलावा और कोई चारा ही नहीं रहता, या फिर वह बस अपने माइंड में उठने वाली लहरों के साथ बहता रहता है। अक्सर यह देखा गया है कि हम अपनी ही कल्पनाओं के गुलाम बनकर जीते हैं, क्योंकि हम उन कहानियों को सच मान लेते हैं जो बिना सोचे समझे हमारे अंदर चलती रहती हैं। इस कैद से आजाद होने के लिए जरूरी है कि हम पुरानी मान्यताओं के भरोसे रहने के बजाय गहराई से इस बात की जांच करें कि चीजें असल में कैसी हैं, उनकी हकीकत क्या है। जब हम उस सच्चाई को पहचान लेते हैं जिससे हमारी कंडीशनिंग हुई है, तब हमारी कॉन्शियसनेस विचारों और धारणाओं के इस जाल से बाहर निकलकर काम करना शुरू कर सकती है। हमारा आखिरी मकसद यही है कि हम अपनी राय और उस बात के बीच फर्क कर सकें जिसे हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि यह एक सच है, यह कोई सिर्फ मानने वाली बात नहीं है। शब्दों के असर को गहराई से समझना। इस अभ्यास की शुरुआत एक खास समय से होती है, जहां आज की दोपहर इस बात पर गौर करने के लिए है कि शब्दों का हमारे ऊपर तुरंत क्या असर पड़ दिखता है। असली काम का मतलब है कि आप सुने और ध्यान दें कि मेरे बोले शब्द आप पर कैसा असर डाल रहे हैं। जैसे ही वे आपकी अवेयरनेस में आते हैं, आपको अपने अंदर उठने वाले भावों को गौर से देखना चाहिए कि क्या वे आपको प्रेरित करते हैं, उलझन में डालते हैं, या आपको उनसे कतराने का मन होता है। आपकी कोशिश बस उस एहसास के गवाह बनने की होनी चाहिए, बिना किसी सही गलत के फैसले में पड़ी दिए या उसे दिमागी तौर पर उलझाए। यह तरीका हमें यह देखने में मदद करता है कि एक सीधे अनुभव के तौर पर आज धम्म सुनने का क्या नतीजा रहा। इस तरह से भाषा सिर्फ जानकारी देने का जरिया नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस को जगाने का एक औजार बन जाती है। इंसान की कल्पनाओं की गुलामी को समझना। एक बहुत बुनियादी सवाल यह पूछा गया है कि हम अंदर से कितने आजाद हैं। क्या आप अपनी ही कल्पनाओं के गुलाम हैं? इस हालत की पहचान यह है कि हम अपने विचारों और अपनी यादों पर आंख मूंद कर यकीन करने लगते हैं, जैसे कि वे कोई पक्की सच्चाई हों, जबकि वे तो बस माइंड में आने जाने वाली छोटी मोटी बातें हैं। हमारी ज्यादातर जिंदगी बस मान्यताओं, धारणाओं और अपनी रायों को पकड़कर रखने में निकल जाती है, जो हमारे और हकीकत के बीच एक मोटी परत जैसा काम करती है। नतीजा यह होता है कि वह दुनिया जिसे आप बनाते हैं और जिसे हम सब मिलकर बनाते हैं, वह बस ख्यालों और तस्वीरों की एक दुनिया है जो हमारे हर भाव और बर्ताव को काबू करती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि वे कौन सी मान्यताएं या भावनाएं हैं जो आपकी कॉन्शियसनेस में आती और जाती रहती हैं, ताकि हम मेंटल स्लेवरी के इस तरीके को समझ सकें। इस चक्कर को तोड़ने के लिए यह जरूरी है कि हम हर पल उस हकीकत के हिसाब से चलना बंद कर दें जिसके लिए हमें कंडीशन किया गया है। धम्म को धारणाओं और भाषा से परे जाकर समझना। जब हम धम्म की सच्चाइयों पर गौर करते हैं, तो अक्सर हमारा माइंड रोमांच, एडवेंचर और उत्तेजना जैसी चीजें ढूंढने लगता है जो कल्पनाओं को बढ़ावा दें, न कि वह शांति जो सच में होती है। अक्सर हमारी आदत बन जाती है कि हम इस शब्द की कल्पना करने की कोशिश करें और इसे बस एक दिमागी ख्याल की तरह लें, बजाय इसके कि उसे एक जीती जागती हकीकत की तरह देखें। एक सच्चा रास्ता यही मांगता है कि हम बिना किसी मिलावट के सीधे तौर पर चीजों की जांच परख करें कि वे असल में कैसी हैं, उनकी हकीकत क्या है। गहरे शब्दों को सुनकर जो भी तस्वीरें, ख्याल या धारणाएं अंदर उठती हैं, हमें उनके प्रति पूरी तरह अवेयरनेस रखनी चाहिए। सच्चाई को पाना किसी जगह पहुंचने जैसा नहीं है। यह कोई जगह नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस का वह शुद्ध रूप है जहां चीजों को उनके असली रूप में जाना जाता है। समझ की यह साफ हालत अपनी इस खूबी से पहचानी जाती है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक सच है, यह सिर्फ कोई मान्यता नहीं है। अवेयरनेस के जरिए अहंकार, ईगो से पार पाना। अवेयरनेस के जरिए अहंकार से ऊपर उठने का सबसे बड़ा उसूल यह समझना है कि आप जानते ही हैं कि कैसे अक्सर धर्म उन मान्यताओं पर चलते हैं जिन्हें आप बस अपना लेते हैं,
बजाय इसके कि आप खुद उस सच का अनुभव करें। ये बात तय है कि एक अनएनलाइटेंड माइंड के लिए पुरानी मान्यताओं और ख्यालों को पागलों की तरह पकड़े रहना, यानी ये क्लिंगिंग, ही असल में दुख की जड़ और उसकी असली बुनियाद है। क्योंकि जब हम सिर्फ अपने अहंकार, ईगो के हिसाब से जीते हैं, तो ये एक तरह की गुलामी है। इसलिए आजादी के लिए हमें अपनी पर्सनैलिटी के कामों में उलझने के बजाय एक शांत गवाह का रोल निभाना होगा। चूंकि अहंकार, ईगो खुद को नहीं देख सकता, इसलिए मन की पुरानी आदतों के खेल को समझने के लिए हमें एक अलग और निष्पक्ष कॉन्शियसनेस का सहारा लेना होगा। सच तो यह है कि लेटिंग गो की प्रैक्टिस का मतलब ख्यालों या तस्वीरों को मिटाना नहीं, बल्कि उनके पीछे शांति से खड़े होना है, ताकि हम गवाह के तौर पर अपनी असली आजादी को पहचान सकें। धार्मिक मान्यताओं और अपनी राय से ऊपर उठना। यहाँ ये बताया गया है कि क्यों पुराने ढांचे अक्सर हमें सच्ची आजादी नहीं दिला पाते, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कैसे अक्सर धर्म उन मान्यताओं पर चलते हैं जिन्हें आप बस अपना लेते हैं और कभी गहराई से उनकी जांच परख नहीं करते। ये माना गया है कि सिर्फ ख्यालों और सोच विचार की अपनी एक सीमा होती है, क्योंकि इंसान अपनी कल्पना के जरिए उस आखिरी सच को नहीं समझ सकता। अपनी विचारधारा या सोच से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखने की कीमत काफी भारी पड़ती है, क्योंकि किसी भी स्थिति को पकड़ डच कर रखने का आखिरी नतीजा बस दुख ही होता है। यही जुड़ाव हमें एक ऐसी कैद में डाल देता है जहां अपनी राय पर बहुत ज्यादा अड्ढे रहने वाले लोग अपनी ही मान्यताओं और विचारों के गुलाम हो जाते हैं और बाहर की दुनिया में दूसरों से उलझते रहते हैं। आत्मा की असली तरक्की तो बस चीजों को गौर से देखने, एक गवाह यानी बुद्धू बनने और किसी भी स्थिति को गहराई से महसूस करने में है, न कि दिमागी बहसों में किसी का पक्ष लेने में। अहंकार, ईगो और मन की पुरानी आदतों को देखना। यह देखा गया है कि जब हम सिर्फ अपने अहंकार, ईगो के हिसाब से चलते हैं, तो ये एक तरह की गुलामी है, क्योंकि हमारा मैं बस वही बार बार दोहराई जाने वाली आदतों और पुरानी धारणाओं का एक हिस्सा भर है। हमारे मैं के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अहंकार, ईगो खुद को नहीं देख सकता। इसलिए हमें इससे कहीं बढ़े और गहरे भाव की तरफ बढ़ाने की जरूरत है। ये भाव एक ऐसी बिल्कुल साफ अवेयरनेस है जो हर स्थिति को देख सकती है, चाहे वो प्लेजर वाली हो या पेन वाली, बिना अहंकार, ईगो के बीच में आए। ये शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि कोई अनुभव चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप उसे पकड़ लेते हैं, तो आप उस सोच के गुलाम बन जाते हैं और अपनी असली समझ खो देते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध की शरण लेने का मतलब है बस एक गवाह की तरह ये देखना कि चीजें बस ऐसी ही हैं, जो हमें बिना किसी क्लिंगिंग के पूरी तरह जीना सिखाता है, बिना किसी फैसले वाली अवेयरनेस की ताकत। अवेयरनेस की प्रैक्टिस मन के एक खास नजरिए पर टिकी है और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, गौर करें कि इसे अपनाते वक्त हमें नॉन जजमेंटल रहना है। ये तरीका माइंड की उलझनों को बहुत आसान बना देता है, क्योंकि हम बस ये स्वीकार कर लेते हैं कि इस पल की स्थिति जैसी भी है, वो बस ऐसी ही है और उसे बदलने की कोई कोशिश नहीं करते। अगर ये सफाई न हो, तो हम सब अपनी भावनाओं के गुलाम बन सकते हैं और उन वहमों में पड़ी सकते हैं जो समाज में दरारें पैदा करते हैं। ये खास तौर पर तब दिखाई देता है जब धर्म या आध्यात्मिक ग्रुप्स कल्ट बन जाते हैं। वो इस बात पर टिके होते हैं कि हर कोई एक ही मान्यता को पकड़े हुए है, क्लिंगिंग, और दूसरों को खुद से अलग कर देता है। अपने असली स्वभाव को फिर से पाना मुमकिन है, क्योंकि हम किसी बने बनाए सिस्टम, भाषा या अपनी एक खास पहचान के साथ पैदा नहीं हुए थे, जो ये बताता है कि हमारी कुदरती स्थिति इन सब पुरानी आदतों से बहुत ऊपर है। रोज की जिंदगी में जागने का तरीका, कॉन्शियसनेस में बुनियादी बदलाव तब शुरू होता है जब आप यह समझने लगते हैं कि अपने ख्यालों में खो जाने के बजाय उनका बस एक गवाह बनना कितना जरूरी है। यह तरीका थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन के बुद्धो स्टाइल का सबसे जरूरी हिस्सा है,
जो आपके माइंड को एक जगह टिकाने के लिए खास शब्दों का इस्तेमाल करता है। यह सिर्फ धर्म से जुड़ा कोई लेबल नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान बुद्ध शब्द को एक मंत्र की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस माहौल में बुद्धो शब्द का मतलब सिर्फ किसी मजहबी रस्म या पूजा पाठ से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि इस शब्द को इस्तेमाल करने का असली मतलब है पूरी तरह अवेयरनेस में रहना और जो जैसा है उसे उसी पल में जाकर महसूस करना। यही अवेयरनेस हमारी रोज की उलझनों भरी जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने का सबसे बड़ा जरिया है। बुद्धों के मंत्र वाले रूप को समझना, थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन के काम करने का तरीका इस बात पर जोर देता है कि अपने विचारों से एक मानसिक दूरी बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने ख्यालों को बस एक गवाह की तरह देखें। यह थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन के खास बुद्धो स्टाइल के जरिए मुमकिन होता है, जो इधर उधर भटकते हुए माइंड को टिकने के लिए एक केंद्र देता है। यह तरीका भगवान बुद्ध शब्द को एक मंत्र की तरह इस्तेमाल करता है ताकि आपकी अटेंशन को इसी पल में स्थिर किया जा सके। यहाँ यह साफ कर दिया गया है कि बुद्धो शब्द का इस्तेमाल सिर्फ किसी धार्मिक रिवाज या भरोसे का हिस्सा नहीं है। इस अभ्यास का असली मतलब है पूरी तरह अवेयरनेस में रहना और इस पल की सच्चाई के प्रति जाग जाना, चाहे आपके माइंड में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो। नतीजा यह होता है कि यह मंत्र हमें जागृत अवेयरनेस तक ले जाने वाले एक पुल की तरह काम करता है। एनलाइटमेंट पाने की चाहत को छोड़ना। ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग मोनास्टिक लाइफ में भी दुख झेलते हैं क्योंकि हम हमेशा वह पाने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान आगे चलकर कुछ हासिल करने पर टिका रहता है। हमारा ईगो वाला माइंड अक्सर एक ऐसी होड़ लगा देता है जहां हम अपनी कल्पना के किसी खास आदर्श जैसा बिकमिंग चाहते हैं, जो हमारी आज की हकीकत के एकदम खिलाफ होता है। मगर सच तो यह है कि एक भिक्षु या साधु की जो एकदम परफेक्ट इमेज है, वह सिर्फ शब्दों का एक पुलिंदा है और उसकी अपनी कोई ठोस हकीकत नहीं होती। एक बड़ा आध्यात्मिक फंदा तब लगता है जब साधक बिना सोचे समझे उसे पाने की कोशिश करते हैं और उन आदर्शों के गुलाम बन जाते हैं जिन्हें कभी हासिल नहीं किया जा सकता। आजादी तब मिलती है जब देखने वाला गवाह यानी बुद्धो उस क्लिंगिंग को पहचान लेता है और उस खिंचाव को भी जो इससे पैदा होता है। यह समझ हमें यह मानने की हिम्मत देती है कि हम में से किसी की भी रोज की जिंदगी एकदम आइडियल नहीं है और यही वह इकलौती जगह है जहां क्लिंगिंग को छोड़ा जा सकता है। बनावटी इमेज और सामाजिक पहचान से ऊपर उठना। आध्यात्मिक घमंड तब सामने आ सकता है अगर हम दुनिया के सामने अपनी तुलना हमेशा एक सम्मण या किसी आध्यात्मिक साधक के आदर्श रूप से करते रहें। यह एक और ऐसी पहचान है जिसे हम अपनाना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें खुद के खास होने का एहसास मिलता है और हम दूसरों को खुद से कमतर समझने लगते हैं। अगर गहराई से देखें तो यह बहुत ही घमंडी नजरिया है क्योंकि यह खुद को दूसरों से बड़ा समझने के एक झूठे एहसास पर टिका है। समाज की ऊंच नीच और ये सारे लेबल सिर्फ बनाए हुए ख्याल और शर्तें हैं जिन्हें हम जिंदगी पर थोप देते हैं। ये कोई असली सच्चाई नहीं है। यही सब चीजें जिंदगी के ड्रामे को बढ़ावा देती हैं और हमें उस चक्कर में फंसाती हैं जहां हम या तो दूसरों से खतरा महसूस करते हैं या उनसे अपनी तारीफ पाना चाहते हैं। इन सामाजिक रोल की उलझनों के बावजूद सबसे बुनियादी सीख यही है कि हम इसे बस देख सकते हैं और इस सोशल आइडेंटिटी में उलझे बिना रह सकते हैं। रूप से परे गवाह को पहचानना। यह रास्ता हमें एक पर्सनैलिटी बनकर रहने के बजाय एक गवाह बनने की ताकत देता है, क्योंकि पर्सनैलिटी बनकर रहने में बस दुख ही मिलता है। दुनिया की अलग अलग चीजों के सामने बुद्धो न तो उनसे बहुत प्रभावित होता है और न ही घबराता है, बल्कि बस अंदर उठने वाले रिएक्शन को देखता रहता है। यही बेरुखी खुद को आदतों की गुलामी से आजाद करने का तरीका है जो हमारे ईगो को जिंदा रखती हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ईगो बस एक हैबिट है, वह कोई असली इंसान नहीं है, बल्कि मन की बस एक बंधी बंधाई मेंटल प्रोसेस है। जब हम खुद को इस प्रोसेस से जोड़ लेते हैं तो हम किस्मत के बदलते
व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस में खुद को बांध लेते हैं और संसार के अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं। असली सुकून सिर्फ गवाह की स्थिति में मिलता है, जो सभी मेंटल फॉर्म्स के पैदा होने और खत्म होने के बीच भी हमेशा स्थिर रहता है। उस सच्चाई में पनाह लेना जो कभी नहीं मिटती। सबसे बड़ी सच्चाई की खोज का मतलब है उस अमर असलियत में पनाह लेना, जहां देखने वाला ये समझ पाता है कि वो पूरी तरह अवेयरनेस में है और ये कोई उसकी निजी चीज नहीं है, ये बस हमारे मैं या अहम का कोई बढ़ा हुआ रूप नहीं है। ये माना जाता है कि उस अमर सच्चाई का दरवाजा हर उस इंसान के लिए खुला है जो अपने भीतर गहरी कॉन्शियस अवेयरनेस को जगाता है। इस रास्ते पर चलने के लिए हमें हमेशा रहने वाली चीज और पल भर की चीज के बीच का फर्क समझना होगा, क्योंकि हमारे माइंड के दायरे में माइंडफुलनेस ही अमर होने का रास्ता है और लापरवाही मौत की तरफ ले जाती है। माना कि जिंदगी बस बदलती हुई स्थितियों का एक सिलसिला है, पर जो इन सब को देख रहा है उसकी स्थिति शरीर और मन के मिटने से भी नहीं बदलती। आखिर में हमें इस बात से भी आगे निकलना होगा कि परफेक्शन बस एक और ख्याल है जिसे हम पकड़ डीडीएच कर बैठ जाते हैं, ताकि हम उस सच में टिक सकें जहां सब कुछ बदल रहा है वाला नियम लागू नहीं होता। उस सच्चाई के दरवाजे को पहचानना जो कभी नहीं मिटती। सबसे बड़ी सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता कोई सुस्त या बेहोश होने जैसा नहीं है, जैसे कोई ज़ॉम्बी हो, बल्कि ये एक बहुत ही फैला हुआ और जीवंत एहसास है। ये साफ तौर पर कहा गया है कि अमर होने का दरवाजा खुला है जब इंसान खुद को इस मिट जाने वाले शरीर के बजाय शुद्ध कॉन्शियसनेस समझने लगता है, जहां इंसानी राय और विचार ये सब हमें मिटा देने वाले हैं। वहीं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हमें उस दिशा में ले जाती है जिसका कभी अंत नहीं होता। ये समझ दिखाती है कि इस बाहरी दुनिया में परफेक्शन ढूंढना बेकार है, क्योंकि परफेक्शन बस एक और ख्याल है जिसे हम पकड़ डीडीएच कर बैठ जाते हैं। ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे सच में पाया जा सके। इस तरह साधक उस बेबस दुनिया में जीना सीख जाता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद को अवेयरनेस की उस गहराई में टिका लेता है जो कभी खत्म नहीं होती। कभी न बदलने वाले धम्म की शरण लेना। मन की सच्ची सुरक्षा उस धम्म की शरण लेने में है जो कभी नहीं बदलता, और ये उस सोचे समझे धम्म से अलग है जिसे लोग अक्सर अपने माइंड में खुद ही बना लेते हैं। इस सीख का असली मतलब ये है कि धम्म अभी इसी पल में अपने आप में पूरा है। उसे हमारी अपनी चाहतों या समाज में हमारी पहचान की कोई जरूरत नहीं है। हमें इसकी समझ तब आती है जब उस अमर सच्चाई का दरवाजा, यानी हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस, हमें धम्म का खुद अनुभव कराती है, एक ऐसी सच्चाई के रूप में जो हमेशा रहने वाली है। यह सिर्फ दिमाग चलाने वाला काम नहीं है, क्योंकि आप उस अमर सच की बस कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ लेटिंग गो कर देने के बाद आखिर में आप वही बन जाते हैं। भले ही दुनिया अभी भी अपने कर्म के पुराने ढर्रों पर चलती रहे, लेकिन वो इंसान अपनी पुरानी आदतों और हैबिट पैटर्न्स के खिंचाव से पूरी तरह आजाद हो जाता है। किताबी बातों से परे अपनी खुद की समझ। इस रास्ते की मंजिल किताबी बातों से परे अपनी खुद की समझ है, जहां साधक थ्योरी को छोड़ डाचकर सीधे इंसाइट को महसूस करता है। यह सच है कि आध्यात्मिक बातें सिर्फ एक और ऊंचे ख्याल की तरह लग सकती हैं, पर इसे आपको खुद अपने ऊपर आजमाकर साबित करना होगा। भाषा तो बस उन शब्दों का जोड़ना है जो अवेयरनेस की उस असलियत की ओर इशारा करते हैं जो हमारा असली स्वभाव है। ये सिर्फ रास्ते के बोर्ड हैं, मंजिल नहीं, क्योंकि ये अवस्था कोई शरीर या मन की चीज, मेंटल ऑब्जेक्ट्स नहीं है। इसलिए न तो आप इसे कहीं खोज सकते हैं और न ही इसे परिभाषित कर सकते हैं। आखिर में सच्चाई की ओर जागने का एहसास तब होता है जब हम इस पछतम को जान लेते हैं, यानी हम इसे खुद अपने लिए गहराई से समझ लेते हैं, एक अटल सच की तरह। तब ये यकीन कोई ऐसी बात नहीं रह जाती जो हमने गुरुओं या किताबों से सुनी हो, बल्कि ये हमारी कॉन्शियसनेस की गहराई में आया एक पक्का बदलाव है, अपनी पहचान का बोझ उतारना। इन सारी बातों का निचोड़ यही है कि मन की सच्ची आजादी पाने के लिए
अपनी पहचान का बोझ उतारना बहुत जरूरी है। यह साफ है कि बहुत से लोग दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर वे इसे अपने अहंकार के नजरिए से देखते हैं, जिससे यह बोझ और भी बढ़ जाता है। जब हम अपना नजरिया बदलते हैं, तो समझ आने लगता है कि कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस बस ऐसी ही है, जो जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के बीच भी वैसी ही और अनछुई बनी रहती है। यही एहसास अमृता का दरवाजा बन जाता है, जो हमें माइंड की पुरानी आदतों के जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। जब कोई इंसान अपनी हैसियत बढ़ाने या कुछ बद्धा पाने की चाहत से ऊपर उठ जाता है, तब उसे वर्तमान पल की सादगी में ही दुख का अंत महसूस होने लगता है। आखिरकार अभ्यास करने वाला इस सच को समझ जाता है कि उसका असली स्वभाव यही अवेयरनेस है, न कि वे अस्थायी पहचान जो वह पहले ढो रहा था। मॉडर्न सोसाइटी में आदतों की गुलामी से बचना, आज की मॉडर्न सोसाइटी में देखा जाए तो अक्सर लोगों को अपनी ही कल्पनाओं का गुलाम कहा जाता है, जो अपने मन में चलने वाली अनसुनी कहानियों में ही फंसे रहते हैं। यह एक ऐसी हालत है जहां हम अपनी आदतों के बस में हैं और उन पुरानी चीजों के गुलाम बन चुके हैं जो हमारे लिए असलियत का मतलब तय करती हैं। यहां तक कि अध्यात्म का रास्ता भी तब भटक सकता है जब कोई सच में आजाद होने के बजाय बस अपने ईगो को खुश करने के लिए एनलाइटेंड होने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि दुख से मुक्त होने की चाहत रखना एक बहुत अच्छा लक्ष्य है, पर अक्सर हमारा ईगो इस नेक इरादे को भी एक नए लगाव में बदल देता है। इस गुलामी से सच में छूटने के लिए हमें उन पुरानी धारणाओं और नजरियों को गहराई से परखना होगा, जिन्होंने हमारे माइंड को इस बंधी हुई हालत में जकड़दाश रखा है। इन्वेस्टिगेटिंग ट्रूथ थ्रू द फोर ट्रूथ्स। आजादी पाने का यह तरीका एक प्रैक्टिकल ढांचे जैसा है और कोई रहस्यमयी शिक्षा नहीं है जिसके लिए बस अंधविश्वास की जरूरत हो, बल्कि यह इंसान को इसी वक्त और यहीं अपने असली अनुभवों को परखने का एक जरिया देता है। ये फोर नोबल ट्रूथ्स इस बात पर रोशनी डालते हैं कि दुख हर इंसान का एक जैसा अनुभव है, जो पूरी इंसानियत को एक ही संघर्ष में पिरो देता है। यह भी गौर किया गया है कि समाज के बड़े बड़े सपने अक्सर नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि यह उम्मीद करना कि वहां हर कोई एक ही तरह से प्रैक्टिस कर रहा है, इंसान की अपनी बुनावट की असलियत को छोड़ देता है। अनुभवों का यह अलग अलग होना इस वजह से है क्योंकि हम में से हर किसी का अपना अलग कर्म है, जिसमें सबके अपने कारण और नतीजे होते हैं। इसलिए खुशी और सुरक्षा का रास्ता किसी और के थोपने से नहीं, बल्कि अपनी खुद की जांच परख से ही पाया जा सकता है। कर्म को खुद के कारण और परिणाम के रूप में देखना। कर्म का खेल बहुत ही निजी होता है और हर इंसान की अपनी कहानी और बीते हुए वक्त से जुदा होता है। लोग अक्सर अपनी ही खास आदतों के गुलाम बन जाते हैं, जो उनके आसपास के हालातों और सामाजिक पहचान की वजह से पैदा होती हैं। इस बंधन की एक बड़ी वजह यह यकीन है कि मैं बस यही शरीर हूं, और यही सोच दुख की तरफ ले जाती है, क्योंकि यह शरीर तो वक्त के साथ ढल ही जाता है। बूढ़े होते शरीर के उलट, यह पक्की बात है कि कॉन्शियस अवेयरनेस कभी बूढ़ी नहीं होती और वह हासिल किए गए ज्ञान या यादों से बिल्कुल अलग रहती है। भले ही हासिल किया गया ज्ञान वक्त के साथ धुंधला पड़ जाए या हम उसे भूल जाएं, लेकिन जानने और महसूस करने की जो क्षमता है वो हमेशा एक जैसी रहती है। यह पहचानना कि कॉन्शियस अवेयरनेस बस ऐसी ही है, किसी भी इंसान को अपनी पहचान शरीर और मन की उन बातों से अलग करने में मदद करता है जो हमेशा बदलती रहती हैं। अपने शरीर और कॉन्शियस अवेयरनेस के बीच का फर्क समझना। अपने शरीर और कॉन्शियस अवेयरनेस के बीच फर्क करने की शुरुआत इस बात को समझने से होती है कि हम अपनी सेंस के जरिए चीजों को महसूस करते हैं, न कि हम खुद वे सेंस हैं। अक्सर हम यह गलती कर बैठते हैं कि जिन चीजों को हम पकड़ डीडीएच कर रखते हैं, हम वही बन जाते हैं और एक देखने वाले का नजरिया खो देते हैं। मिसाल के तौर पर, कोई इंसान खुद को अपने शरीर जैसा ही समझने लगता है और फिर शरीर की बीमारियों और बुढ़ापे की वजह से दुख झेलता है। मगर शिक्षा यह कहती है कि असली सहारा तो अवेयरनेस में है, न कि इस बदलते रहने वाले शरीर में। जब हम हालात को बदलने या उन्हें झुठलाने की कोशिश
छोड़ डच देते हैं, तब समझ आता है कि अवेयरनेस ही उस अमर शांति का रास्ता है जो कभी खत्म नहीं होती। जीने का यही तरीका एट फोल्ड पाथ को सबसे सीधे और सच्चे अनुभव में उतारने जैसा है। फ्यूचर और पास्ट को छोड़ देना। वक्त के साथ हमारा लगाव ही तनाव की सबसे बड़ी वजह है। खास तौर पर जब मैं आने वाले कल के बारे में सोचता हूं तो मुझे दुख होने लगता है, क्योंकि मैं बस फिक्र और अंदाजों में उलझा रहता हूं। यह माइंड अक्सर ऐसे ख्याल बुनता रहता है जहां सेहत, सफर या दुनिया की मुसीबतों को लेकर आने वाला कल एक चिंता बन सकता है। ठीक वैसे ही पुरानी बातों या पुरानी ट्रेनिंग को याद करते हुए क्लिंगिंग टू नॉस्टैल्जिया करना एक ऐसा दर्द पैदा करता है जो उस चीज के लिए तरसता है जो अब है ही नहीं। सच्ची आजादी तभी मिलती है जब अभ्यास करने वाला आज के पल को पूरी तरह स्वीकार कर ले, बिना बीते कल को वापस लाने की कोशिश किए या आने वाले कल को काबू करने की चाह रखे। यही स्वीकार भाव हमें उस गहरी और शांत अवेयरनेस की ओर ले जाता है जहां दुख का अंत हो जाता है। इस हालत में ठहरने से उस अमृता के दरवाजे की झलक मिलती है जहां यह माइंड फिर समय के ड्रामे में नहीं फंसता। हमारी अवेयरनेस की सहज अवस्था पर भरोसा करना। आखिरी बात यही है कि अवेयरनेस की उस शांति में ठहरें, चाहे बाहर की दुनिया में कितना ही शोर या अफरा तफरी क्यों ना हो। यह अंदरूनी ठहराव हमें जिंदगी के बहाव और सामने आने वाले बदलते हालातों के साथ खुद को ढालने की विजडम देता है। यह बात फिर से दोहराई गई है कि अमृता का दरवाजा खुला है उन सबके लिए जो अपनी जानने की कुदरती काबिलियत पर भरोसा करना चुनते हैं। यह अवेयरनेस पर भरोसा करना कोई धार्मिक यकीन नहीं है, बल्कि अपनी बुनियादी असलियत के साथ तालमेल बिठाना है। क्योंकि असली स्वभाव यही अवेयरनेस है, इसलिए ऐसी कोई भी चीज दूर या पेचीदा नहीं है जिसे बाहर की मेहनत से पाना पड़े। इस नेचुरल अवेयरनेस में टिके रहने से हम पूरी तरह वर्तमान में जी पाते हैं और अपने निजी नजरियों और पसंद नापसंद की गुलामी से आजाद हो जाते हैं।